नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड की आदिम जनजाति पढ़ेंगे। झारखंड की आदिम जनजाति हम लोग यदि झारखंड में टोटल जनजाति की बात करें तो टोटल जनजाति 32 है, जिसमें 24 ऐसे जनजाति है और 8 जो है से ये आदिम जनजाति के रूप में। तो इसी आठ आदिम जनजाति को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ आज 4 कवर करेंगे, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, अशूर और बिरिजा को। बाद बाकी जो 4 बच गया हो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। 24 जनजाति इसमें कौन कौन थे? तो संथाल जो सबसे अधिक है, उरांव, मुंडा, हो, खेरवार, खड़िया, लोहार, भूमिज, माहली, करमाली, बेंगा, बथुड़ी, खोड़, किसान, बंजारा, भिंजिया, गोंड और चेरो। ये सब क्या है? तो प्रमुख जनजाति हैं। चलिए हम लोग झारखंड की आदिम जनजाति के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। झारखंड की आदिम जनजाति तो पहला पढ़ेंगे हम लोग माल पहाड़िया। झारखंड की आदिम जनजाति में पहला कौन है? तो माल पहाड़िया। माल पहाड़िया एक आदिम जनजाति है जिनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। आदिम जनजाति है माल पहाड़िया और इसका संबंध किससे है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। यदि आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अपने दोस्तों या मित्रों के साथ ये वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से नया नया वीडियो मिलता रहे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रिजले के अनुसार इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। रिजले के अनुसार क्या है? तो इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। रसेल और हीरालाल ने के अनुसार यह जनजाति पहाड़ों में रहने वाले सकरा जाति के वंशज माने जाते हैं। पहाड़ों में रहने वाले किस जाति के वंशज माने जाते हैं? तो सकरा जाति के वंशज माने जाते हैं। बुचानन हैमिल्टन ने इस जनजाति का संबंध मलेर से बताया है। मुचन हैमिल्टन है, इसने इस जनजाति का संबंध किससे बताया है? तो इसका मलेर से संबंध बताया है। माल पहाड़िया का संकेंद्रण मुख्यतः संथाल परगना में पाया जाता है। माल पहाड़िया का जो संकेंद्रण है मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? तो माल पहाड़िया का संकेंद्रण मुख्यतः संथाल परगना में पाया जाता है। लेकिन अन्य संस्थाल क्षेत्र साहिबगंज को छोड़कर अन्य क्षेत्र में भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन झारखंड में पूछ चुका है कि किस क्षेत्र में जो है से नहीं पाया जाता है। तो संथाल क्षेत्र के एक है जो क्या है? संथाल क्षेत्र में साहिबगंज में माल पहाड़िया नहीं पाए जाते हैं, बाद के सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। माल पहाड़िया की भाषा मालतो है। माल पहाड़िया की कौन सी भाषा है? तो माल पहाड़िया की भाषा मालतो भाषा है। माल पहाड़िया किस भाषा का उच्चारण करते हैं? तो मालतो भाषा का उच्चारण करते हैं माल पहाड़िया। चलिए आगे देखते हैं। समाज एवं संस्कृति की यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो समाज एवं संस्कृति की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या है? माल पहाड़िया जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। इसमें क्या है? माल पहाड़िया जो जनजाति है इसमें गोत्र नहीं पाया जाता। माल पहाड़िया जनजाति ऐसी जनजाति है जिसमें क्या नहीं पाया जाता? तो इसमें गोत्र नहीं पाता। इस जनजाति में अंतर्विवाह की व्यवस्था पाई जाती है। इस जनजाति में कैसे विवाह पाया जाता है? तो अंतर्विवाह की व्यवस्था पाई जाती है। इस जनजाति में वधु मूल्य को पोन या बंदी कहते हैं। इस जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? वधु मूल्य को पोन या बंदी कहते हैं। इस जनजाति में वधु मूल्य को पोन या बंदी कहते हैं। और जनजाति वधु मूल्य के रूप में क्या देते हैं? तो रूप में सुअर देने की प्रथा है। ये वधु मूल्य के में पोन या बंदी कहते हैं, लेकिन वधु मूल्य रूप में क्या देते हैं? सुअर देते हैं। दहेज में मतलब सुअर देते हैं। इस जनजाति में अगुआ को सिथु या सिथुदार कहा जाता है। इस जनजाति में अगुआ को क्या कहा जाता है? तो सिथु एवं सिथुदार कहा जाता है। इस जनजाति में वर द्वारा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान किया जाता है। ये क्वेश्चन झारखंड में पूछा गया है कि जब शादी विवाह होगा तो उसका सारा खर्चा कौन उठाएगा? तो वर पक्ष द्वारा उठाया जाएगा। जो वर होंगे वो सारा विवाह का जो खर्च होगा उसका भुगतान करेंगे। इनके गांव का मुखिया मांझी कहलाता है। इनके गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो इनके गांव का मुखिया मांझी कहलाता है, जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। जो ग्राम पंचायत का क्या होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। इस जनजाति ने माघ माह में माघी पूजा तथा अगहन माह में घंघरा पूजा की जाती है। अगहन माह में कौन पूजा की जाती है? तो घंघरा पूजा की जाती है। और माघी में माघी पूजा
की जाती है। आर्थिक व्यवस्था की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो इनका मुख्य पेशा झूम कृषि है। खाद्य संग्रह एवं शिकार करने का मुख्य पेशा क्या है, तो झूम कृषि है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, तो खाद का संग्रहण करते हैं। क्या इसका संग्रहण करते हैं, खाद का संग्रहण करते हैं। झारखंड के एग्जाम में पूछा जा चुका है झूम कृषि कि इनका मुख्य पेशा क्या है, तो वो झूम कृषि है। किसका, तो माल पहाड़िया का। इस जनजाति में झूम खेती को कुरवा कहा जाता है। इस जनजाति में झूम की खेती उसको क्या कहा जाता है, तो कुरवा कहा जाता है, कुरवा कहा जाता है। इस जनजाति में उपजाऊ भूमि को सेम कहा जाता है। उपजाऊ भूमि को इस जनजाति में क्या कहा जाता है, तो इस जनजाति में सेम कहा जाता है। इनके प्रमुख देवता सूर्य एवं धरती गोसाई हैं। इनका प्रमुख देवता क्या है, तो सूर्य है और धरती गोसाई हैं। धरती गोसाई या गोसाई को वसुमती गोसाई या वीरू गोसाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, वसुमती गोसाई या तो वीरू गोसाई कहा जाता है। इनके गांव का पुजारी देहरी कहलाता है। इनके गांव का पुजारी को क्या कहते हैं, तो इनके गांव के पुजारी को हम देहरी कहते हैं। इनके गांव के पुजारी को हम देहरी कहते हैं। अब ये तो हमारा हो गया माल पहाड़िया के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे सौरिया पहाड़िया के बारे में। सौरिया पहाड़िया भी एक क्या है, आदिम जनजाति है। तो सौरिया पहाड़िया के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। सौरिया पहाड़िया प्रोटो अस्ट्रालाइड प्रजाति समूह में आते हैं। सौरिया पहाड़िया किस समूह में आते हैं, तो सौरिया पहाड़िया प्रोटो अस्ट्रालाइड समूह में प्रजाति समूह में आते हैं, यानी उससे संबंधित रखते हैं। इन्हें संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। सौरिया पहाड़ी का संथाल परगना का क्या माना जाता है, तो आदि निवासी माना जाता है। इनका प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र में दामिने एक कोह में है। कहाँ पे है, तो राजमहल क्षेत्र के दामिने एक कोह में है इनका प्रमुख संकेंद्रण। यह जनजाति स्वयं को मलेर कहते हैं। यह जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं, यह जनजाति स्वयं को मलेर कहते हैं। यह जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं, मलेर कहते हैं। इनकी भाषा मालतो है एवं द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा मालतो है। और ये किस भाषा परिवार से, तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ये समाज एवं संस्कृति की यदि हम लोग बात करते हैं इसकी कि हमारा सौरिया पहाड़िया का समाज एवं संस्कृति कैसा है, तो हम आगे देखते हैं। यह जनजाति मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है। सौरिया पहाड़ी कहाँ रहती है, तो मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र में ही निवास करती है तथा इनके आवासों को अड्डू कहा जाता है। इनके आवासों को क्या कहा जाता है, सौरिया पहाड़ी के आवासों को अड्डू कहा जाता है। इनमें विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति को वेदु सिहू कहते हैं। वेद सिहू कहते हैं। जो विवाह आदि कराता है इस जनजाति में उसे क्या कहते हैं, वेद सिहू कहते हैं। इस जनजाति में विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह भी प्रथा पाई जाती है। विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह की भी प्रथा पाई जाती है सौरिया पहाड़ी जनजाति में। इस जनजाति में वधु मूल्य को पोन कहा जाता है। वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, जनजाति में वधु मूल्य को पोन कहा जाता है। इस जनजाति के युवा गृह को गोडवाह कहा जाता है। इस जनजाति को युवा गृह को क्या कहा जाता है, तो गोडवाह कहा जाता है। इसमें दो गोडवाह होते हैं, एगो मर्शक गोडवाह और एक होता है पेलमक गोडवाह। जिसमें लड़का लोग रहते हैं मर्शक गोडवाह में एवं पेलमक गोडवाह में लड़की लोग रहते हैं, मतलब लड़की रहती है इसमें। इस जनजाति में गोत्र नहीं पाए जाते। इस जनजाति में क्या नहीं पाए जाते हैं, तो इस जनजाति में गोत्र नहीं पाए जाते हैं। झारखंड में पूछा गया एग्जाम है, पूछा गया है क्योंकि स्टार मार्क हुआ है। इस जनजाति में गोत्र नहीं पाए जाते हैं। इनके गांव का मुखिया वह पुजारी मांझी कहलाता है। इनके गांव और मुखिया क्या कहलाता है, तो इनके गांव और मुखिया को पुजारी जो रहते हैं उसको मांझी कहा जाता है। इनके गांव के प्रमुख अधिकारी सेनायार। इनके जो गांव के प्रमुख अधिकारी उसको क्या कहते हैं, सेनार या मुखिया कहते हैं। उनके गांव के प्रमुख अधिकारी सेनार एवं मुखिया भंडारी या संदेशवाहक गिरी तथा कोतवाल कहा जाता है। इस जनजाति को प्रमुख व्यवहार ये जो है इन जनजाति का प्रमुख त्यौहार लिखा हुआ, ये फसलों पर आधारित होते हैं, जिन्हें आड़िया कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, आड़िया कहा जाता है। इनके प्रमुख त्यौहार जो निम्न प्रकार से गंगा आड़िया, ओसरा आड़िया, पुनू आड़िया और सल्यानी पूजा आदि प्रमुख इनके पर्व हैं। आर्थिक व्यवस्था, यदि हम सौरिया पहाड़िया के आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है। ललित प्रसाद विद्यार्थी के
वर्गीकरण के अनुसार इस जनजाति द्वारा स्थानांतरशील कृषि किया जाता है, जिसे कुरवा कहा जाता है। यानी कि एक्चुअली में ये झूम कृषि कहते हैं। स्थानांतरशील, एक जगह से दूसरी जगह कृषि करते हैं, उसको कुरवा कहा जाता है। यानी कि ये झूम कृषि करते हैं। झारखंड में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो झारखंड में क्या गया है, पूछा गया है। पहाड़ी ढाल पर रहने वाले लोग जोत कोड़कर कृषि कार्य करते हैं, जिसे मीठा या धामी कहा जाता है। जो पहाड़ी पर जोत कोड़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, मीठा या तो धामी कहते हैं हम लोग। धार्मिक व्यवस्था की यदि हम लोग चर्चा कर ले, इसकी धार्मिक व्यवस्था की यदि हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो वो है, इस जनजाति के प्रमुख देवता लेहू गोसाई है। जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं, तो इस जनजाति के प्रमुख देवता लेहू गोसाई हैं। इस जनजाति में सूर्य देवता को बैरू गोसाई कहते हैं, चांद देवता को विलप गोसाई कहते हैं एवं काल देवता को काल गोसाई कहते हैं। राजमार्ग देवता को पो गोसाई कहा जाता है। सत्य देवता को क्या कहते हैं, दरमारे गोसाई कहते हैं। और जन्म देवता को जरमात्रे गोसाई कहा जाता है। तथा शिकार के देवता को औटगा कहा जाता है। शिकार के देवता को क्या कहा जाता है, तो शिकार के देवता को औटगा कहा जाता है। धार्मिक कार्यों का संपादन कांदो मांझी द्वारा किया जाता है तथा इसके सहायक को कोतवार व चालते कहा जाता है। कांदो मांझी क्या करवाता है, तो धार्मिक कार्यों का संपादन करवाता है। रिजले के अनुसार इस जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से है। जनजाति के संबंध किससे है, जीववाद से। किसके अनुसार, तो रिजले के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे असुर जनजाति। ये कौन सी जनजाति है, तो ये तीसरी जनजाति है, असुर जनजाति है। सो किसका, इनके प्रमुख त्यौहार सरहुल, सोहराई, आषाढ़ी पूजा। इनके पंचायत का प्रमुख बोंगा कहलाता है। इनके पंचायत के प्रमुख क्या कहते हैं, तो बोंगा कहते हैं। इनके प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। इनके प्रमुख देवता क्या है, इनके प्रमुख देवता सिंहबोंगा है और मरांडबुरु है। इनके प्रमुख देवता क्या है, तो सिंहबोंगा और मरांडबुरु। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये रहा कुछ, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए पुनः से। जहाँ दिक्कत नहीं होता है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से। मैं एक बार फिर से इसको दिखा देता हूँ। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यदि अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।